नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे धन योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनेगी तो जातक के जीवन में अपार धन संपदा होगा, जातक धनाढ्य होगा, धनवान होगा, बहुत धन का मालिक होगा। प्रिय दर्शकों, इस धनवान योग का एक महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूं। तो आइए समझते हैं कि जन्म कुंडली में यह धनवान योग कैसे घटित होता है और आप भी अपनी जन्म कुंडली पर देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, लाभेश तत्कारक दृष्टि योगात एवं बदत्यत्र धने बहुत्वम। बस आपको इतना ध्यान रखना है ये लाइन, और इसको अपने जन्म कुंडली पर घटाकर देखना है घटता है कि नहीं। प्रिय दर्शकों, कह रहा है कि लाभेश तत्कारक दृष्टि योगात एवं बदती अत्र धने बहुत्वम। धने बहुत्वम मतलब अपार धन का मालिक होता है, जातक के पास अपार धन होता है। कब? तो कह रहा है कि किसी कुंडली में, जिस जातक की जन्म कुंडली में धन स्थान, अब धन स्थान कौन सा है? तो जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, ये वाला जो भाव है ये धन का भाव है। जो अंक लिखा होता है ये राशि होती है और भाव ये वाला है, दूसरा भाव ये धन का भाव है। अथवा धनेश, अब धनेश कौन होते हैं? तो धन भाव के मालिक होते हैं। इस धन भाव में दूसरे भाव में जो राशि उपस्थित हो उस राशि के राशिपति धनेश कहलाते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि और वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र। तो यहाँ इस कुंडली में द्वितीयेश यानी धनेश होंगे शुक्र। तो धन भाव पर अथवा धनेश के साथ लाभेश अथवा गुरु का संबंध योग अथवा दृष्टि द्वारा हो जाए तो मनुष्य बहुत धन का मालिक होता है। अब धन के जो कारक ग्रह हैं, तत्कारक का मतलब है कि जो धन के कारक ग्रह हैं, यहाँ बात धन की हो रही है, तो जो धन भाव के मालिक हैं उनके साथ जन्म कुंडली के जो लाभेश हैं, जो लाभ भाव के मालिक हैं, कुंडली में लाभ भाव कौन सा है? 11वां। तो जो 11वें भाव के मालिक हैं वो, या फिर जो धन भाव के कारक ग्रह हैं तत्कारक, तो धन के कारक कौन है? बृहस्पति। तो गुरु भी यहाँ लिख दिया है, मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये बृहस्पति जो है वो दूसरे भाव के कारक भी हैं और धन के भी कारक हैं। तो यदि धन स्थान में बृहस्पति हो या धनेश के साथ बृहस्पति का दृष्टि से या किसी भी प्रकार से योग बन जाता है, अथवा धन स्थान में लाभेश आकर बैठे हों या धनेश के साथ लाभेश का संबंध बन जाए। अब देखिए कि सबसे पहले तो कारक को ही समझते हैं कि यदि दूसरे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति हो जाए या फिर जन्म कुंडली में जो धनेश हैं वो शुक्र, उस शुक्र के साथ बृहस्पति का किसी प्रकार से संबंध बन जाए, एक साथ बैठे हों, दृष्टि संबंध में हो, या फिर जो जन्म कुंडली के 11वां भाव है, लाभ का भाव है, उस भाव के अधिपति लाभ के मालिक लाभेश यदि कुंडली के धन भाव में आकर बैठ जाते हैं या धनेश के साथ संबंध में हो, यानी शुक्र के साथ संबंध में हो, मान लीजिए शुक्र भी यहाँ बैठे हो, तो यहाँ धनपति और धन भाव में धन के कारक बृहस्पति और लाभेश का संबंध बन जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन का मालिक होता है। जरूरी नहीं है कि ये स्थिति यहीं पर बन रहा हो, शुक्र कुंडली में जहां पर भी हो वहां यदि बृहस्पति का संबंध बन जाए या उस शुक्र के साथ लाभेश जो बृहस्पति के साथ हो या अकेले हो, यहां लाभेश या बृहस्पति दोनों में से कोई एक कह रहा है क्योंकि अथवा है। तो शर्त केवल इतना है कि या तो धन भाव में या धनेश के साथ या तो लाभेश बैठे हों, लाभेश का संबंध बने, या फिर बृहस्पति का संबंध बने, तो ऐसा जातक धनवान होता है, धनाढ्य होता है, बहुत धन का मालिक होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह योग आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।